हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल कॉमन एजुकेशन। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। बट आज जान लेते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर के बारे में कि NPO मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसे कहते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं अपने वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, उनका जन्म कब हुआ था और उनका डेथ कब हुआ था। फादर ऑफ अकाउंट्स का नाम है लूका फिसियोली। उनका जन्म 1447 में हुआ था एंड वो 15 जून 1517 में उनकी डेथ हो गई थी। वो 70 साल के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक का नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए है। ओके, इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये पब्लिक के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। ओके, चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या कहता है? Not for profit organization are types of organization that do not earn profit for its own। मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव खुद का प्रॉफिट कमाना नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। इन ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकम इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रुप्स मेंबर्स और ऑफिसर्स। मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी को इनकम नहीं मिलती है, चाहे वो ऑफिसर हो या ग्रुप के मेंबर्स। बिना सैलरीज मिले ही ये सब वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया। सोशल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। ओके, पहला पॉइंट कहता है दे डू नॉट ऑपरेट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उनका जो ऑब्जेक्टिव होती है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, दे प्रमोट आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स etc। वो आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट लाइन, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल आर फर्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स। मीन्स उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो होते हैं उसके तरफ से कुछ पैसे आते हैं। ओके, दूसरा है डोनेशन, कुछ पैसे डोनेशन की तरफ से आते हैं। तीसरा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आउटसाइडर, कुछ लोग बाहर के लोग जो होते हैं वो सब कंट्रीब्यूट करके जो देते हैं, उस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे कैश बुक के बारे में कि कैश बुक किसे कहते हैं। इन दिस बुक ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर डडली रिकॉर्डेड। मीन्स इस बुक में खर्चा और आमदनी के बारे में रिकॉर्डेड किया जाता है। मीन्स कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्च हुए, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होती है सारी इन्फॉर्मेशन। दूसरा है स्टॉक रजिस्टर। इन दिस रजिस्टर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड कंज्यूमेबल आइटम्स और रिकॉर्डेड। मीन्स ऐसा रजिस्टर जिसमें कि फिक्स्ड एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता हो। कंज्यूमेबल आइटम्स मीन्स ऐसा आइटम जो कि यूज़ में हो। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है सैलरीज एंड वेजेज रजिस्टर।
In this register contains the record of salaries of staff employed by the organization and wages paid to the workers. इस रजिस्टर में स्टाफ के सैलरीज के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं एंड वेजेस जो कि वर्कर्स को पेड करते हैं। दूसरा है मेंबर्स रजिस्टर। दिस रजिस्टर कंटेन्स फुल डिटेल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस रजिस्टर में मेंबर्स के फुल डिटेल्स होते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, मीन्स उनके बेटे कहाँ पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते, मीन्स सारा इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर में होती है, मेंबर्स रजिस्टर में। आगे है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मीन्स कैश कितना आया कितना गया इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट और रियल अकाउंट। यह रियल अकाउंट इसलिए है क्योंकि यह अकाउंट में कैश और बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट, दिस अकाउंट शोज कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। यह अकाउंट साल के अंत में कैश बैलेंस शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस अकाउंट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विथ एक्चुअल कैश। इसमें वास्तविक कैश का सिर्फ एंट्री होती है, सिर्फ वास्तविक कैश का ट्रांजैक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कैश ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इसमें जो है नॉन कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। सो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।